देखिए, जब भी पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है तो पति भी और पत्नी भी दोनों ही लोग सारे चैनल्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पंचायती चैनल हो, यानी कि पति पक्ष और पत्नी पक्ष के बीच में रिश्तेदारों को बिठा करके, दोस्तों को बिठा करके, आसपास के गली मोहल्ले के लोगों को बिठा करके एक समझौते तक या एक पॉइंट तक आने की कोशिश करते हैं, ताकि दोनों आपसी सहमति से किसी एक बात पर पहुंच सके जो कि दोनों लोगों को मान्य हो सके। इसके अलावा वो ये भी कोशिश करते हैं कि आपस में ही वाद विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर वो ये कोशिश करते हैं कि कोर्ट में लिटिगेशन जाने से पहले एक लीगल नोटिस दिया जा सके, ताकि उस लीगल नोटिस के द्वारा जो जो ग्रजेस, जो जो डिस्प्यूट्स, जो जो एलिगेशंस आप एक दूसरे के खिलाफ लगाना चाहते हैं, जो आज तक कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं आया, न आपके पास कहीं पर एविडेंस है, तो उसको आप ऑन पेपर लाना चाहते हैं, ताकि अगर लीगल नोटिस के बाद भी कोई भी बात ना बन पाए तो आप आगे जब कोर्ट में पहुंचे तो वो लीगल नोटिस आपकी हेल्प कर सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि पति और पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद जब लीगल नोटिस दिया जाता है, चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर के हो, चाहे वो डिवोर्स को लेकर के हो, या दोनों के आपस के संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए दिया गया हो, चाहे पत्नी की ओर से चाहे पति की ओर से, तो उस लीगल नोटिस को डिस्पैच करने के या दूसरे पक्ष तक पहुंचाने के क्या क्या फ़ायदे आपको आगे आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल बटन दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव चैनल्स की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जब भी पति और पत्नी के बीच में विवाद के चलते लीगल नोटिस तक आप पहुंचते हैं और आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं और लीगल नोटिस को डिस्पैच कराने की बात करते हैं या लीगल नोटिस के चैनल को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो ये 3 तरह के लीगल नोटिस हो सकते हैं या 3 विषयों पर आप लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। सबसे पहला कि अगर पत्नी, चाहे वो पति के साथ रह रही हो तब भी या अपने पति से अलग रह रही हो तब भी, अगर वो अपने खर्चे के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में जाने से पहले एक नोटिस भिजवाना चाहे अपने पति को, और वहाँ अपने पति को एक एडवोकेट के माध्यम से अपनी ये बात पहुँचाए कि इस वजह से आप उनको खर्चा नहीं दे रहे हो, जो कि खर्चा आपका एक ब्याहता पत्नी यानी कि उसको देना बनता है कानूनन भी। तो इतने समय के बाद जो भी आपका लीगल नोटिस दिया जाएगा तो उसमें लास्ट में लिखा जाएगा कि इतने समय के बाद आप अपनी पत्नी को खर्चा देना शुरू कर दें, वरना आपकी पत्नी कोर्ट में 125 सीआरपीसी का केस दायर करने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसी तरह से एक दूसरा नोटिस हो सकता है डिवोर्स का, यानी कि पति और पत्नी दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कलेश हो गया है, इतना ज़्यादा मनमुटाव हो चुका है कि अब उन दोनों के बीच में किसी भी तरह से, किसी भी हालत में अब एक होने की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी एक पक्ष, चाहे वो पति हो या चाहे वो पत्नी हो, वो दूसरे पक्ष के पास नोटिस भेजकर ये कहता है या कहती है कि देखिए, अब क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई संभावना नहीं बची है कि हम दोनों एक हो सकें, हम दोनों के रास्ते अब अलग अलग तय हो चुके हैं, तो एक मैं आपको मौका दे रहा हूं या दे रही हूं एडवोकेट की सहायता से इस लीगल नोटिस के माध्यम से कि आप आएँ और आप आपस में एक टेबल पर बैठ करके कुछ शर्तें बनाएं, जिस शर्तों का पालन करके हम आपस में म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं।
इसके लिए मैंने MOU से संबंधित आपको एक वीडियो पहले ही बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। तो आप आए, टेबल पर बैठें और म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से तलाक देने के लिए आप शर्तें निर्धारित करें आपसी बातचीत के ज़रिए, हम दोनों के वकीलों को बिठा करके। और साथ में ये कहा जाता है कि अगर उसके बाद भी आप नहीं आते हैं मुझसे बात करने के लिए, तो आप कंटेस्टेड डिवोर्स को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कि टेबल पर आए, तो मैं वकील साहब के माध्यम से मैं कोर्ट में कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और इस हैरेसमेंट के लिए इस खर्चे की जिम्मेदारी भी मैं आप पर सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। इसी तरह से पति पत्नी के बीच में विवाद के चलते एक और भी नोटिस दिया जा सकता है, जो है कि दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव था, जो भी क्लेश थे, जो भी डिस्प्यूट था, जो भी एलिगेशंस थे, उन सभी चीज़ों को ख़त्म करते हुए क्यों ना एक बार नए सिरे से इस वैवाहिक संबंध को अच्छी तरह से चलाने की हम कोशिश करें। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसमें दोनों पक्षों का, जो नोटिस भेज रहा है उसका भी और सामने पति या पत्नी जो भी है, उन दोनों का ही फायदा होने वाला है, क्योंकि वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना यहाँ पर होने वाली है। उसमें भी आप नियत समय देंगे अपने वकील साहब के द्वारा इस लीगल नोटिस के माध्यम से कि आप आइए और इतने दिनों के अंदर अंदर आप इस वैवाहिक संबंध की पुनर्स्थापना कीजिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जिसको कहा जाता है कानूनी भाषा में। और अगर इतने नियत समय के बाद भी आप इस वैवाहिक संबंध को या इस वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए आप आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं कोर्ट में जाऊं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊं और जज साहब को कहूं कि इस वैवाहिक पुनर्स्थापना के लिए सेक्शन 9 का केस डाला जाए, और इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और इसकी हैरेसमेंट भी, इसका खर्चा भी, सारी चीज़ें आपको ही वहन करनी होंगी, क्योंकि मैं आपको आखिरी एक मौका दे रही हूँ या दे रहा हूँ कि आप आइए और संबंधों की पुनर्स्थापना कीजिए। ये हैं 3 मोटे मोटे ऐसे पॉइंट्स या ऐसे बातें जिनकी वजह से पति पत्नी के बीच में जब भी मनमुटाव होता है तो वो एक लीगल नोटिस भेजते हैं आपके वकील साहब के द्वारा। यहाँ आपको एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप कोई भी कागज़, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी एप्लीकेशन बिना किसी वकील साहब की सहायता के आप कभी भी दूसरे पक्ष को ना भेजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आप एक लेमन होने के ज़रिए या आपको नेचुरली आपको केस के सारे फैक्ट्स एक वकील से ज़्यादा अच्छी तरह से पता है, लेकिन कौन सी बात लिखी जानी है या कौन सी बात नहीं लिखी जानी है, कौन सी बात को छुपाना है, कौन सी बात को निकाल करके बाहर लेकर के आना है, ये बात आपके वकील साहब आपसे बातचीत करने के बाद ही उचित तरह से बताएंगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन यहाँ करना चाहती हूँ कि वाकई में अगर आप अपना केस सही पटरी पर चलाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका केस बिगड़े, आपका केस खराब हो और आपको कोर्टों में परेशानी हो, तो उसके लिए किसी ना किसी वकील की लीगल कंसल्टेंसी के बाद ही उन्हीं से कोई भी कागज़ डलवाइए। अगर आप कोई कंप्लेंट कहीं पर दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं, चाहे CAW सेल में दे रहे हैं या किसी भी अन्य अथॉरिटी में दे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वकील साहब की सहायता से ही या उनके मार्गदर्शन से ही, उनकी कंसल्टेंसी के बाद ही दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस लीगल नोटिस को देने से क्या फ़ायदा होने वाला है। इसमें जो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि क्योंकि अभी तक आप अपने पारिवारिक संबंधों को एक करने की वजह से आप नहीं चाह रहे थे कि कोई भी कंप्लेंट बाजी करें, कोई भी एप्लीकेशन लिखें या CAW सेल में जाएं या लड़का किसी कोई कंप्लेंट करे, तो आप अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत आपके लड़ाई झगड़े हुए। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 10 बार हुआ, लेकिन आपने कहीं कोई कंप्लेंट नहीं की, कहीं आपने कुछ नहीं लिखा। वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाई, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आपके पास ऐसा कागज़ नहीं है जो कि आप कोर्ट में दिखा सकें कि आपके बीच ऐसा 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 इस कोर्ट में जज साहब के पास आने से पहले हुआ था। तो उसके लिए आप लीगल नोटिस जब आप भेजेंगे तो आप क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं,
तो वो सारी चीज़ें ऑन पेपर आ जाएगा। उसके अंदर आप पूरी अपनी घटना का जब विवरण लिखेंगी या लिखेंगे तो सारी बातें ऑन पेपर रिकॉर्ड में ब्लैक एंड वाइट में आ जाएंगी। और साथ ही साथ जैसे ही ये आपका जो लीगल नोटिस है दूसरे पक्ष को मिलेगा तो वो उसको पढ़ने के बाद जब उसका जवाब देगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो उसका जवाब देते हैं तो जवाब देते देते भी ऐसी बहुत सारी बातें लिख जाते हैं जिसका आपको असल में फ़ायदा होने वाला है। इसके लिए मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बताती हूँ कि अभी कुछ समय पहले की ही बात है। मैंने एक लीगल नोटिस डिस्पैच किया था लड़के की तरफ से सेक्शन 9 के केस में, या सेक्शन 9 का एक लीगल नोटिस डिस्पैच किया था जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने क्लाइंट के माध्यम से कि आप आइए और जल्दी से जल्दी घर बसा लीजिए। लड़की पक्ष बहुत ज़्यादा उत्सुक दिखा जवाब देने में। उन्होंने फटाफट जैसे ही उनको नोटिस मिला उन्होंने वकील के पास जाने की जहमत भी नहीं की। शायद उन्होंने ये सोचा कि अगर हम वकील साहब के पास जाएंगे तो उनको अनावश्यक रूप से कंसल्टेंसी के पैसे देने पड़ेंगे और मुझसे ज़्यादा वकील साहब को थोड़ी ना आता है क्योंकि मेरे साथ सब कुछ घटा है। तो लड़की ने क्या किया, खुद ही उस लीगल नोटिस का जवाब डिस्पैच करके मेरे पास पहुँचा दिया। और उसमें लिखा उन्होंने कि मेरे पिता ने, यानी कि उनके पिताजी ने शादी के वक्त इधर उधर से बहुत सारी जगह से लोन लेकर के या पैसे इकट्ठे करके 2.5 लाख रुपया खर्चा किया है। और उसके बाद पति पक्ष यानी कि जो मेरा क्लाइंट है वो उनको परेशान कर रहा है, तो मैं इनके पास नहीं आना चाहती। वहीं जब उन्होंने कोर्ट के अंदर केस किया तो CAW सेल में भी उन्होंने कंप्लेंट कर दी। जो लिखा उन्होंने उसमें लिखा कि उनके पिताजी ने बहुत मेहनत करके इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके 20 लाख रुपया खर्चा। उन्होंने कोर्ट के अंदर जब केस किया तो उसमें भी 20 लाख रुपया दिखाया जो खर्चे का केस किया। इसी तरह से जो DV का केस किया उसमें उन्होंने 15 लाख रुपया दिखा दिया। तो यानी कि उनका केस बिल्कुल गॉन केस हो गया कि कहीं वो 18 लाख दिखा रही हैं, कभी 15 लाख, कभी 2.5 लाख और कभी 20, 22, 25 लाख। तो ऐसी गलतियां कब होती हैं, जब आप कभी भी बिना वकील के सहायता से आप कोई भी लीगल नोटिस का जवाब दे बैठते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है लीगल नोटिस देने का, पहला तो मैंने आपको बताया कि आपकी सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आ गई जो अभी तक कहीं पर भी रिकॉर्डेड नहीं थी, कि आपके बीच में कौन कौन सी कंप्लेंटबाजी हुई है या कौन कौन सी हैरेसमेंट हुई है या आपकी पत्नी या पति ने आपके विरुद्ध क्या क्या गलत काम किए हैं। इसके बाद एक जो दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका लीगल नोटिस मिलने के बाद भी अगर द्वितीय पक्ष उसका जवाब नहीं देता है तो ये कोर्ट के अंदर कानूनन ये माना जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है और उसको मिलने के बाद उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने सारी चीज़ों को एडमिट कर लिया है। और जहाँ पर ये बात आती है तो इसका फ़ायदा आपको कोर्ट में मिलने वाला है। और ये ऐसी बातें हैं जो कि साधारण लोगों को नहीं पता होती और ना जल्दी से कोई इसको बता करके राजी होता है। तो आप सभी ध्यान रखें कि लीगल नोटिस भेजना भी उतना ही ज़रूरी है और उसका जवाब देना भी उतना ही ज़रूरी है अगर आपने लीगल नोटिस रिसीव कर लिया है, क्योंकि हर चीज़ की डिलीवरी की रिपोर्ट द्वितीय पक्ष के पास पहुंचती ही पहुंचती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस की जानकारी सबसे पहले हो सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।